अहम खबर दें आपको। फैसलाबाद में कातिल मच्छर बेकाबू हो गया है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में यकदम इजाफा हो गया। 2023 में डेंगू मच्छर का सबसे बड़ा हमला। अलाइड अस्पताल 1 और 2 में नए 10 मरीज रिपोर्ट हो गए। 7 मरीज अलाइड अस्पताल 2 और 3 मरीज अलाइड अस्पताल 1 में रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा 6 मरीज पीपल्स कॉलोनी से रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में कातिल मच्छरों के हवाले से डेंगू मच्छर बेकाबू हो गया है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में यकदम इजाफा हो गया। साल 2023 में डेंगू मच्छर का सबसे बड़ा हमला। अलाइड अस्पताल 1 और 2 में नए 10 मरीज रिपोर्ट हो गए। 7 मरीज अलाइड अस्पताल 2 और 3 मरीज अलाइड अस्पताल 1 में रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा 6 मरीज पीपल्स कॉलोनी से रिपोर्ट हुए। बात करेंगे असदार हुसैन से। असदार बताइएगा, रिपोर्ट होने वाले मरीजों की हालत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। अलर्ट पाल 1 और अलर्ट पाल 2 में जो है 10 डेंगू के नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और इसमें 7 जो मरीज़ हैं वो अलर्ट पाल 2 में और 3 जो मरीज़ हैं वो इस वक्त अलर्ट पाल 1 में ज़ेर इलाज हैं। इन्हें क्या इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारे साथ डायरेक्टर एमरजेंसी अलर्ट पाल 2 डॉक्टर बुशरा मौजूद हैं। मैडम बताएं, मरीजों की सबसे पहले हालत क्या है? इनकी ये जितने पेशेंट आए हैं ये सारे कंफर्म्ड केसेस हैं और इन सारों को जो है बेहतर सहूलियात मुयस्सर की जा रही हैं। इनमें से तकरीबन जो ज़्यादा पेशेंट हैं 5 के करीब वो पीपल्स कॉलोनी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी जो हैं पेशेंट वो वारसपुरा और नड़वाली रोड से है। बाकी इनकी कोई ऐसा पेशेंट सीरियस नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम देखें कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, ऑलमोस्ट सारे स्टेबल हैं और इनको बेहतर से बेहतर सहूलियात मैसर की जा रही हैं। मैडम सस्पेक्टेड पेशेंट कितने हैं जो इस वक्त ज़ेर इलाज? सस्पेक्टेड पेशेंट जो हैं वो 3 हैं, उनकी रिपोर्ट्स गई हैं और वो वेटेड लिस्ट के अंदर हैं और 7 हमारे पास कंफर्म पेशेंट्स हैं। जी बिल्कुल। इस समय मैडम अगर पिछले साल 2023 साल से बात की जाए तो 7 आपके पास साबका थे जो कि डिस्चार्ज हो चुके हैं मुख्तलिफ मरहलावार में। 7 इस वक्त ज़ेर इलाज है। इस तरह आपके पास अब तक 14 मरीज जो हैं वो कन्फर्म हुए हैं। जी बिल्कुल, ऐसी है सूरत-ए-हाल जैसे कि अभी जिक्र किया है। 7 हमारे पास कंफर्म्ड हो चुके हैं और जो बाकी थे वो डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं और जो 3 हैं वो कंफर्म्ड केसेस जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है। 7 मरीज और जो 7 साबका थे, इस तरह 14 मरीज जो हैं वो डीएचक्यू अस्पताल अलाइड अस्पताल 2 में मरीजों की तादाद बढ़ गई है। सबसे ज्यादा 6 मरीज पीपल्स कॉलोनी से रिपोर्ट हुए हैं। आज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में काश्तकारों को दरपेश मुश्किलात पर किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी है। ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार काश्तकारों की बड़ी तादाद में शिरकत, डी बिलिंग और 3 फेज मीटर्स की अदम दस्तयाबी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। शुगर मिल से वाजिबात की अदायगी, खाद की बिलिंग, मार्केटिंग रोकने और दीगर मसाइल का हल मुतालबात में शामिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में काश्तकारों को दरपेश मुश्किलात पर किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी है। एहतजाज के हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा, काश्तकार क्या कहते हैं? बिल्कुल जंग में काश्तकार एक बार फिर से जो है वो सड़कों पर आने पर मजबूर हैं। किसान इत्तेहाद की जानिब से जो है किसानों को दरपेश मुश्किलात के बायस एहतजाज की कॉल दी गई है। इस बात से सदर किसान इत्तेहाद जो है वाजिद अली नौर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, फेसबुक के हवाले से खुसूसी तौर पर मुश्किलात का सामना था, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 के नुमाइंदगान का। आप हमेशा किसानों की आवाज़ बनकर आला कौम तक हमारे मसाइल को उजागर करते हैं। तो फेस्को के रिलेटेड हमारे जो मसाइल हैं वो ये हैं कि हमारे किसानों को हर माह ओवर बिलिंग की जाती है। और ओवर बिलिंग कैसे की जाती है? ये टेक्निकल करप्शन है कि मेरे किसान ने 2000 यूनिट सर्फ किया है तो उससे 7-8 हज़ार यूनिट का बिल दिया जाता है। 5-6 हज़ार 4 हज़ार ओवर बिलिंग की जाती है हर माह। ये हमेशा एडवांस यूनिट रिकवरी करते हैं जो कि ये ज़्यादती है। उस हवाले से हम एहतजाज कर रहे हैं। हज़ारों किसानों को आज चरियोट मोड़ पे हमने इकट्ठा किया और ट्राली, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल किसान अभी वापड़ा दफ्तर जा रहे हैं। तो ये हमारी गुजारिश है कि ओवर बिलिंग के कंसेप्ट को अब ख़त्म किया जाए, एक यूनिट भी ज़्यादा न डाला जाए। दूसरा, जो मीटर वाश हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, मीटर जल जाते हैं, तो उनको हस्बे रूटीन ये एवरेज 10,000, 12,000, 15,000 यूनिट डाल देते हैं, जो कि 4 लाख 5 लाख का बिल बनता है। वो मेरे किसान में सिक्कत नहीं है कि वो बिल पे करे। तीसरा, इनका बिहेवियर जो है वापड़ा स्टाफ का, वो बिल्कुल किसानों के साथ, आम कंज्यूमर के साथ ठीक नहीं है। तो ये हमारी फेस्को और सेक्रेटरी पावर बिजली से गुजारिश है कि इन तमाम मसाइल पे इनको पेन लेकर इनका हल किया जाए ताकि किसान खुशहाल हो सके।
ساتھ ضلعی چیئرمین جو ہیں وہ حاجی نذیر کانوہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے جو ہے کھاد کے حوالے سے مشکلات کا سامنے کسانوں کو، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نذیر احمد کانوہ چیئرمین ضلع پاکستان کسان اتحاد عرض کر رہا ہوں. گزارش ہے جو کسانوں کو کھاد اور مہنگے داموں ملتی ہے، ہر بوری تے کم و بیش 1000 تو لے کے 1200 تک کو کھاد ڈیلر منافع لینا ہے. جیڑی ضلعی شاخ انہیں بنائی ہیں انہوں کچھ ریٹ تو دے دیں کم، اگاں جا کے سانوں وہ 1000 روپے تو لے کے 1200 تو منافع لیتا ہے. اگر اسی زیادہ احتجاج کرائیں تو رکاوٹیں بن جائے کھاد چھپا لیں دینا. زراعت دا محکمہ بے حص ہو چکا ہے، بلکہ میں تو اکثر محکمہ زراعت والے کھاد ڈیلر نہ رلے ہونا جس کی وجہ تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ کھاد اور ریڑھ دی ہڈی رکھے دی کسان واسطے تا فصل ہونی ہے. کیا مطالبہ کریں گے اس وجہ سے انتظامیہ کو، کیا اقدامات؟ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ان کے ریٹ جو سرکاری طور پر ان سے 1 پیسہ زائد نہ لیں اور کھاد کی جو قلت ہے وہ نہ پیدا ہونے دیں. جب بھی کسان کو ضرورت پڑے اپنے صحیح داموں پر کھاد میسر کرے. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. یہ زراعت کی غیر ذمہ داری ہے کہ کھادوں کے معاملے میں لاپرواہی سے کام لیتا ہے. یہ سر کہنے کے طور پہ انتظامیہ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. فیسکو کے مسائل ہوں، کھادوں کے مسائل ہوں یا شوگر ملز کی جانب سے جو ہے واجبات کے عدم ادائیگی، اس حوالے سے انتظامیہ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے یہی مطالبات لیے آج کسان اتحاد کے کاشتکار جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے. جی کاشتکار پریشان ہے، سب اپڈیٹ کرے تو ان کے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. احتجاج کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں. جنگ سے ہی آپ کو خبر دیں گے کہ 6 ماہ بیت گئے، کاشتکاروں کو گنے کی 100% ادائیگی نہ ہو سکی. جنگ میں شوگر ملوں نے کاشتکاروں کے کروڑوں روپے دبا لیے ہیں. شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے کین کمشنر عبدالرؤف جنگ پہنچ گئے ہیں. ان کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے محمد رمضان مرزا. بتائیے گا رمضان اس حوالے سے. جی بالکل، کریشنگ سیزن ختم ہوا اور کئی ماہ بھی گزر گئے، لیکن ابھی تک شوگر ملز مالکان کی جانب سے کاشتکاروں کی ادائیگیاں یقینی نہیں بنائی جا سکیں. صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کین کمشنر جنگ میں اس وقت موجود ہیں اور کاشتکار رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی اور جو مختلف ملز کی جانب سے ادائیگیاں ہیں ان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا، بہت سی ملز کی جانب ابھی بھی ادائیگیاں جو ہیں وہ باقی ہیں اور تھرو پنجاب اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی یہ سب سے زیادہ شکایات جو تھیں جنگ ضلع کے حوالے سے تھیں. یہاں پہ جو شوگر ملز ہیں 2، شکرگنج 1 اور شکرگنج 2 جو ہے اس میں تھی. اس میں تقریباً 300 ملین کے جو بقایا جات ابھی کسانوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی. اسی وجہ سے ہمیں اسپیشل ہماری اتھارٹیز نے لاہور سے بھیجا کہ جا کے وہاں پہ کسانوں کی بات سنی جائے اور ان کی ادائیگی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. ہم نے کسانوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور انشاءاللہ ہم جو بھی قانونی طور پر ان کی مدد کر سکیں گے ادائیگی کے سلسلے میں ہم پوری اپنا قانونی اس میں چارہ جوئی کریں گے. جی بالکل، اس حوالے سے واضح احکامات ہیں کہ حکومت کے ویژن کے مطابق ادائیگیاں نہ کرنے والے ملز مالکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے. دوسری جانب LPG کی قیمت میں ایک بار پھر سے خود ساختہ اضافہ ہو گیا ہے. 10 روپے اضافے سے فی کلو قیمت 210 روپے تک پہنچ گئی ہے. مارکیٹ میں پہلے سے LPG 220 روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے. شہراز بٹ اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. اس سلنڈر کے اندر 6 کلو گیس آ جاتی ہے اور 6 کلو کا یہ سلنڈر جو ہے جو کہ 1150-1200 روپے میں فل ہو جاتا تھا اور اب جو ہے اس کی قیمت 1400 روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے. قیمتیں اس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف صارفین پریشان ہیں جو کہ سلنڈر استعمال کرتے ہیں. اول تو سلنڈرز وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر، کالونیز کے اندر گیس ابھی تک سوئی گیس پہنچی نہیں ہے اور سوئی گیس کے ذخائر اس حد تک کم ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں گیس وہاں تک پہنچنی بھی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ متبادل گیس کے طور پر، متبادل ایندھن کے طور پر کھانا وغیرہ جو پکاتے ہیں وہ LPG کے اوپر پکاتے ہیں. آگے موسم سرما بھی آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن گرمیوں میں ہی گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو سردیوں میں کیا حال ہوگا. دکاندار بھی پریشان ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ بڑھتی ہوئی گیس کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک، شکر اللہ. اچھا، گیس کی قیمتیں بڑھنے سے یہ ایک تاثر ہے کہ صرف جو خریدار ہے صرف وہ پریشان ہوتا ہے، آپ کا کام بھی متاثر ہوتا ہے، کاروبار متاثر ہوتا ہے؟ اسی بھی پریشان ہوندے ہیں. وہ اس طرح کیوں سانو مہنگی ملنی اسی مہنگی دینی ہے، سانو سستی ملے گی اسی سستی دواں گے. پچھوں مہنگی مل رہی ہے تھانوں؟ ہاں جی بالکل جی. پلانٹاں بالکل جی، پلانٹاں ریٹ بہت زیادہ لگا رہے ہیں
ठीक है, उनकी वजह से महंगी गैस। फर्क पड़ता है कि रक्शे वाला एक आता है, वो पहले सिलेंडर फुल कराता था, अब वो 1 किलो गैस लेके जाता है, आधा किलो 1 किलो 100 की भरवाता है। फर्क पड़ गया बहुत ज़्यादा फर्क। सेल में फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा सेल में भी फर्क पड़ा है। और इस वक्त जो दुकानदार हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एलपीजी जो इस्तेमाल की जाती है वो ना सिर्फ घरों में इस्तेमाल की जाती है एज ए मुतबादल ईंधन, बल्कि इसमें रक्षा ड्राइवर्स और जो वैगन और गाड़ियों के ऊपर भी जहाँ पर एलपीजी इस्तेमाल हो रही है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो सारिफीन की और दुकानदारों की भी हुकूमत वक्त से अपील है। कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपये महंगा हो गया, 9,580 रुपये में फरोख्त होने लगा। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट्स करने के लिए। दरामदी पाबंदी और महंगाई का तूफान है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर बदतरीन असरात होने लगे हैं। आवाम की गाड़ी खरीदने की सख्त नहीं रही। एक माह में 5100 गाड़ियां कम फरोख्त हुई। 13 साल के पहले साल में गाड़ियों की खरीद में 69% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बताइएगा बिलाल। जो गुज़िश्ता 6 महीने रही उसके असरात जो हैं पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर बड़े शदीद पर नजर आ रहे हैं। 69% जो है वो कम पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। ये पैसेंजर कार्स हैं। अगर सिर्फ 1 महीने जुलाई की रिपोर्ट देखें तो 5100 यूनिट्स जो हैं वो कम फरोख्त हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये बड़ी तादाद में जो है डिक्लाइन नजर आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा अगर देखें तो मिडिल क्लास के ऊपर सबसे बोझ पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां 1300 और 1300 से ज़ायद सीसी की गाड़ियां जो हैं उनके अंदर 2% बेहतरी नजर आ रही है, बढ़ोतरी नजर आ रही है, जबकि 1300 के 1000 सीसी गाड़ी के अंदर 2% डिक्लाइन है और 40% डिक्लाइन जो है 1000 सीसी से कम गाड़ी में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उनकी दिक्कत गाड़ी खरीदने से बिल्कुल दूर हो चुकी है। अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो रहा है, और इससे जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का और अपर क्लास का डिफरेंस है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अदाद शुमार जो है वो रिपोर्ट जो है वो जारी किए गए हैं और इसके अंदर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि 69% सिर्फ 7 महीनों के अंदर गाड़ियां जो हैं वो कम फरोख्त हुई हैं। जी शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। महंगाई के शहर में इजाफा होने से कारोबारी तबका शदीद परेशान है। दुकानों का किराया पूरा करना मुश्किल हो चुका है। 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करें, ताजरों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। फजील अहमद ताजरों के साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कारोबारी तबका शदीद परेशान है। ताजरों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में कारोबार जो है वो ठप होकर रह चुके हैं और दुकानों को किराए पूरे करना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। इन हालात के अंदर जो कारोबार करना है वो भी मुश्किल तरीन हो चुका है। हाफिज़ ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, मोंटगोमरी बाजार रजिस्टर के सदर हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी आप सब बताइएगा, क्या कहेंगे कारोबारी हालात के हवाले से, महंगाई के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब 41 का शुक्रिया। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, देखें ये 12 तकरीबन बजने वाले हैं, बाज़ार में सन्नाटा छाया हुआ है। लोग इतने परेशान हैं, ताजर तबका इतना परेशान है। हम तो मज़दूरों की बात करते नहीं हो तो बेचारे बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। जो मुतवस्सित तबका ताजर तबका है वो भी तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। हमारे बाज़ार में तकरीबन 70% दुकानें वो किराए पे हैं। कोई भी किराए जो दुकानदार है वो कम से कम 1 लाख रुपया 50,000 रुपये दुकान की किराया है। उसके बाद फिर अपना लेबर की तनख्वाहें हैं, उसके बाद बिजली के बिल हैं, उसके बाद पेट्रोल के बिल हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है। यकीन करो लोगों का जीना हराम हो गया। जी बिल्कुल, इस वक्त बिल्कुल जो महंगाई है उसकी वजह से कारोबार मुतासर हैं। और भी यहाँ पर ताजर हैं। शहबाज भाई क्या कहेंगे आप इस सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो सबको ही पता है जो हालात मुल्क के हो गए हैं, ये 5-6 साल से बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। अब तो ऐसे है कि आज और रेट है, कल कोई और रेट है, ठीक है ना। पेट्रोल समझो बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई, ठीक है ना। और हमारी दुकानों पे मुलाजमीन है, यकीन करें 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं और यकीन करें कि वो जाते ही उन्हें पता होता कि ये कहाँ देनी है, ठीक है ना। डकैतियाँ, चोरियाँ और ऐसे जितने भी है ना वो सारे महंगाई की वजह से होते हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि महंगाई की वजह से कारोबार भी। ताजरों का कहना है कि मुलाजिमों को तनख्वाहें देना भी मुमकिन नहीं रहा। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की शोर कोर्ट में मुतवक्की आमद के पेश नज़र तहसील इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तहसील चौक में हेलीपैड बना दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी की शोर कोर्ट में मुतवक्की आमद के हवाले से। बता रहे हैं आपको, इस हवाले से बात करेंगे शहजाद अली से। बताइएगा शहजाद। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से तहसीलों के मुतवक्का सरप्राइज विजिट के हवाले से शोर कोर्ट में
तहसील इंतजामिया की जानिब से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए का कहना है कि पंजाब भर में जो सैयद मोहसिन नकवी साहब है वो किसी भी वक्त किसी भी तहसील में सरप्राइज विजिट कर सकते हैं। इसी हवाले से तहसील इंतजामिया ने अपनी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। तहसील चौक में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में जो है वो हेलीपैड भी बना दिया गया है। तहसील इंतजामिया की जानिब से जो तमाम महकमा जात हैं जिनमें रेस्क्यू, THQ, साल, पुलिस और जो दीगर एजेंसीज हैं उन्हें भी इतला कर दी गई है कि किसी भी वक्त उनका जो दौरा है वो हो सकता है। उसी हवाले से सबको अलर्ट रहने के लिए भी हदायत जारी की गई है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। बहुत शुक्रिया शहजाद, अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं तहसील इंतजामिया के तमाम महकमों को तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। बॉयज़ हाई स्कूल तहसील चौक में हेलीपैड बना दिया गया है। तहसील इंतजामिया की जानिब से तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की शोरकोट मुतवक्के आमद है। आपको अपडेट कर रहे हैं दौरे के हवाले से। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा शोरकोट मुतवक्के है। उस हवाले से आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं। जंग के हवाले से आपको बताएं, आपको दराज चनाब में पानी की सतह पर बुलंद होने लगी है। हेड मराला पर पानी की सतह 95,000 क्यूसिक हो गई है। ये रैला आइंदा 3 रोज में जंग पहुंचेगा। तेरीमा बैराज पर पानी की सतह 62,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं पानी की सूरत हाल के हवाले से। जंग में दराज चनाब में पानी की सतह पर बुलंद होने लगी है। 7 क्यूसिक हो गई। ये रैला आइंदा 3 रोज में जंग पहुंचेगा। तेरीमा बैराज पर पानी की सतह 62,000 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लगभग 50 दिन हो चुके हैं कि चनाब में जो है वो ये के बाद दीगरे तवानी आने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त भी 95,000 क्यूसिक का रेला जो है वो इस वक्त हेड मराला पर मौजूद है और इसमें मजीद इजाफे का अंदेशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब झंग में इस वक्त त्रीमो बराज के मुकाम पर पानी की सतह जो है वो 62,000 क्यूसिक है। हेड मराला से जो 95,000 क्यूसिक का रेला है इसमें से लगभग 70 से 75% पानी जो है मुमकिन तौर पर झंग पहुंच सकता है, जिसका मतलब ये है कि 70,000 क्यूसिक से जायद का रेला जो है वो आने का अंदेशा है, जिससे झंग के मजीद जो नशेबी इलाके हैं वो मुसलसल पानी में रहेंगे और इन इलाकों में मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो सकते हैं। तहम पहले से जो सैलाबी रेले झंग में मौजूद हैं उससे मामूलात ज़िंदगी पहले ही मुतासर हैं। कई इलाकों के अभी भी ज़मीनी राब्ते जो हैं वो बहाल नहीं हो सके। दरिया के किनारे पर मौजूद जो आबादियां हैं वो अब तक बहाल नहीं हो सके। पानी का बहाव बढ़ रहा है। रमजान, शुक्रिया आपका। चिनौट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुबैना मुकम्मल DHQ हेल्थ ने बोगस मेडिकल रिपोर्ट्स बनाने की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। जी, DHQ अस्पताल चिनौट में मुबैना मुकम्मल के बाद बोगस जाली मेडिकल बनाए जाते थे। सिटी 41 ने निशानदेही की, रात गए, फिर CO हेल्थ ने DHQ में छापा मारा और उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी बिठा दी। DHQ ने उसकी इंक्वायरी की है और अब वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इंक्वायरी में क्या कुछ साबित हुआ है और मज़ीद क्या कार्रवाई हो रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ अर्सा पहले ये मामला सामने आया था कि कोई एजुकेशन में ट्रांसफ़र्स ओपन हुई थी और उसमें जाली मेडिकल बनवा के ट्रांसफ़र के लिए कुछ लोगों ने अप्लाई किया था। जो मामला पॉइंट आउट हुआ, आप लोगों ने पॉइंट आउट किया, जिस पर हमने बाकायदा यहाँ का रिकॉर्ड सील करके इसकी इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये हॉस्पिटल का इसमें कोई तल्लक नहीं किसी बंदे का, ना ही हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में ये मेडिकल मौजूद हैं। तो हमने वो एक मुकम्मल रिपोर्ट जिसमें ये लिखा कि ये मेडिकल जो है ये बोगस हैं, ये हमने वापस CEO एजुकेशन को इंक्वायरी भिजवाई है कि इसकी डिटेल इंक्वायरी करवाई जाए। उसकी कापी हमने एंटी करप्शन भी भेजी है ताकि ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो सके और इसके ज़िम्मेदारों को सजा मिल सके। हाँ बिल्कुल जी, CEO हेल्थ डॉक्टर। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ। मदीना टाउन फैसलाबाद में फूड सेफ्टी टीमों ने मारूफ रेस्टोरेंट पर छापा मारा। भारी मिकदार में ज़ायदुल मियाद केचप, ब्रेड, मिर्चें और दीगर अशिया बरामद करके तल्फ कर थी। चिनौट एजुकेशन ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने चनाब कॉलेज के 16 मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया है। बात करेंगे वकार खुमन से, बताइएगा।
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बड़ा फैसला किया है। चनाब कॉलेज चिन्योट के 16 मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन मुलाजमीन को मिसकंडक्ट, नाअहली और करप्शन के चार्जेस की बिना पर बर्खास्त किया गया है, जिनमें एडमन मैनेजर अबैदुल्ला नासिर को करप्शन चार्जेस और अकाउंट्स की जो फाइल्स हैं वो 2 साल का डाटा गायब करने पर इनको नौकरी से फारिग किया गया है। इनके साथ साथ असिस्टेंट टीचर जिशान हैदर और सोनिया सदफ को मिसकंडक्ट और डिसिप्लिन की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों, शोकाज नोटिस जारी होने के बावजूद, वार्निंग्स जारी होने के बावजूद अपना कंडक्ट ठीक ना करने की बिना पर नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इनके साथ साथ लेक्चरर मोहम्मद कासिम को भी मिसकंडक्ट की बिना पर फारिग किया गया है। 11 ऐसे मुलाजमीन जिनमें माली, स्वीपर, कंप्यूटर ऑपरेटर, आया और डिस्पेंसर शामिल हैं, ओवर स्टाफ होने की वजह से इनको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि ये तमाम जो खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और जो टीचिंग स्टाफ था, 16 मुलाजमीन को निकाल दिया गया है। वकार घुमन बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में इस्लाम नगर का मदीना पार्क खस्ताहाली का शिकार हो गया है। बैठने का इंतजाम है, न घास की कटाई है। पार्क का हाल चाहते हैं मोहम्मद अली नारू से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। बताइएगा अली। जी बिल्कुल, इस्लाम नगर का इकलौता पार्क है मदीना पार्क, जो कि अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, बैठने के कोई इंतजामात नहीं है। जो पार्क की दीवारें हैं वो खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं। अरसा दराज से यही सूरत हाल है। इलाका मकीन क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। जनाब बताइएगा, इतनी देर से इसकी ये सूरत हाल है, कितनी आप लोगों ने दरखास्तें दी हैं और क्यों पार्क की हालत ज़ार पर जो है मुतल्लिका हुकाम की जानिब से नोटिस नहीं लिया जा रहा? ये तकरीबन तीन साल हो चले हैं, ऐसे जा रहा है। ये कभी ठीक कर देते हैं, कभी नहीं करते। ये कूड़ा करकट गंदगी बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। बाकी जो भी मसला मसाइल है वो आपके सामने है, देख लें। इधर भी ढेर लगे हुए हैं, उधर भी लगे हैं। वो दीवार गिरा दी है किसी ने। पानी का भी मसला था पहले, वो पानी का ट्यूबवेल ठीक करा दिया इन्होंने। बाकी वो बेंच से लगे हुए वो भी नहीं है बेंच, इन्होंने इस दफ़ा बेंच दिए ही नहीं है, बेंचेस वगैरह भी नहीं दिए हैं। आप बताइएगा, घास जो है वो काट छांट की मुंतजिर है, घास का भी कोई इंतजाम नहीं है और मलबे के ढेर भी लगे हुए हैं पार्क में। भाई जी जनाब, आप बताइएगा जनाब, आगे आ जाएं। मलबे के ढेर तो लगे हुए हैं, ये गंदगी बहुत ज़्यादा है, इधर बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। बाहर रोड पर बैठकर सुबह सुबह चली जाती है। बिल्कुल, पार्क की हालत खराब है, शहरी परेशान। शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। टोबा टैक्सिंग में मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमले का खदशा है। इस हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। बताइएगा अहमद। टोबा टैक्सिंग का मौसम इस वक्त खुश्क है और आने वाले दिनों में जो महकमा मौसमियात ने मौसम मज़ीद खुश्क रहने के इम्कान ज़ाहिर किए हैं, जिसके पेश नज़र टोबा टैक्सिंग में जो है वो कपास की फसल को जो है वो सफ़ेद मक्खी का हमला बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से हम जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत फजल रसूल मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। कपास की फसल को जो है वो सफ़ेद मक्खी के हमले से बचाने के लिए जो है वो क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए? इस वक्त फसल घनी हो चुकी है और अगर फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमला होता है और सफ़ेद मक्खी फसल में कॉलोनी डेवलप कर लेती है तो इससे कपास के पत्तों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। पत्ते काले हो जाएंगे, गिर सकते हैं, सूख सकते हैं और इसी तरह जो हम चुनाई करेंगे फुटी भी जो है उसकी क्वालिटी भी ख़राब होने का ख़दशा है। इसलिए तमाम काश्तकार लोग भाइयों से ये दरख्वास्त है कि अपनी फसल का मुआयना करते रहें। महकमा ज़राअत की टीमें अमला जो है वो फील्ड में हर जगह पूरे ज़िले में मौजूद है, उनसे राब्ते में रहें और जो ही ये खदशा कहीं नज़र आए कि सफ़ेद मक्खी का हमला बढ़ रहा है, कपास की फसल घनी हो चुकी है जिसकी वजह से सफ़ेद मक्खी की कॉलोनीज बनने का खतरा है। अहमद बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग का फाइनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। बताइएगा। जी, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फैशन डिज़ाइन का डिस्प्ले है जिसमें स्टूडेंट की तरफ से मुख्तलिफ
ٹاپکس پر آئیڈیاز پر کام کیا گیا ہے اور مختلف آئیڈیاز پر اپنے ملبوسات جو ہیں وہ پریزنٹ کیے گئے ہیں. اسٹوڈنٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کریں گے کہ آج یہاں پر کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے بھی ان کا جو ایگزیبیشن ہے وزٹ کیا. اس کے علاوہ ریکٹر ڈاکٹر تنویر دین, ڈاکٹر ظفر جاوید سمیت اساتذہ نے وزٹ بھی کیا. کیسا لگا اساتذہ کو آپ کا کام, اور آپ نے کیا ٹاپک, کیا آئیڈیا, کیا تھیم چوز کیا تھا؟ ابھی تک تو ٹیچرز کو اچھا لگ رہا ہے, اب آگے دیکھیں جورر کا. اور ٹاپک میرا ہے چائنیز اے واک ان نیچر. میجرلی اس میں بس یہ شو کیا گیا ہے کہ آج کل بہت ہوتا ہے کہ ویمن جو ہے وہ ویک ہیں اور جو مین ہے وہ اسٹرانگ ہے, لیکن میں نے اپنی کٹ لائنس میں جو شو کیا ہے کہ ویمن اور مین دونوں سیم ہے, لائک دے آر ڈفرنٹ ان باڈیز بٹ دے آر سیم ان اسٹرینتھ اینڈ سول. تو اس کے لیے میں نے ڈفرنٹ فیبرک یوز کیا ہے, آرگینزا ڈیلیکیسی دکھانے کے لیے, اور کورین کاٹن شو کیا ہے کہ مین کی اسٹرینتھ دکھانے کے لیے. بالکل, یہاں پر جو میل اور فیمیل کے حوالے سے جو کمبینیشن ہے اس پر کام کیا گیا. اور بھی اسٹوڈنٹ ان کی طرف سے کیا کیا کام کیا گیا ان سے بات کریں گے, ان کی طرف جائیں گے کہ آج یہاں پر فیشن ڈیزائن کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیا کیا آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں. آپ بتائیں کیا آئیڈیا ہے, کیا تھیم ہے اور کیا پریزنٹ کر رہی ہیں آج؟ میرا تھیم ہے افیکٹ آف ڈومیسٹک وائلنس آن کڈ, کہ آپ کا گھریلو جھگڑوں سے اور گھریلو جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بچوں پہ کیا افیکٹ آتا ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ.